नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। अभी मैं रोहतास नगर पंचायत के कार्यालय के समीप में हूँ और यहाँ पे जब हम लोग सुबह में आए थे तो हमको लगता है कि कम से कम नहीं होगा तो 1,500 से ऊपर की संख्या थी। काउंटर लगाया गया था लोगों को आवास के लिए जो आवेदन जमा करना था उसके लिए काउंटर लगाया गया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अभी भी काउंटर लगा हुआ है। अब हम चलते हैं ये जो यहाँ पे अधिकारी हैं और मुख्य पार्षद हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने लोगों का आवेदन अभी इसका मेले के दौरान आया और कैंप के दौरान जो आवेदन आएगा वो जो लाभुक होंगे वो किस आधार पर चयनित होंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ और आया था कि मुख्य पार्षद प्रतिनिधि तुराब न्याजी के द्वारा कि किस इस काम के लिए कहीं भी 1 रुपया किसी को खर्च नहीं करना है, ना ही किसी दलाल को कोई लाना है, ना कोई रिश्तेदार को लाना है, ना ही कुछ इस तरह की बात आई थी। अब वो कितनी सक्सेस होती है वो तो बहरहाल देखने की बात होगी, लेकिन चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे मुख्य पार्षद से बात करेंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे उनसे बात करेंगे और जो यहाँ के अधिकारी हैं हम उनसे बात करेंगे कि कितना फॉर्म आया है और किस आधार पे जो लाभुक हैं उनका चयन किया जाएगा। तुराब जी, आज जिस तरह से मेले का आयोजन करके कैंप लगाकर आवेदन लिया गया है, कितना आवेदन अभी तक नगर पंचायत में आया? अभी तक लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। अच्छा, कितना? फर्स्ट फेज में पहले 800 लोगों को ही 600 लोगों को आवास और 200 लोगों को भूमिहीनों की सूची हम लोगों को भेजनी है चिट्ठी के मुताबिक। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पक्का का मकान है या जिनके पास भूमि है, जिन्होंने गलत विवरण दिया है। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें केवल आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट की छाया प्रति और मोबाइल नंबर देना था, ताकि हम लोग को लगे कि कितने लोग इस तरह के ज़रूरतमंद हैं। अभी इसका मान के चलिए कि 500 लगभग और बच्चे होंगे, जो पूरे नगर क्षेत्र से बच्चे कुछ लोग होंगे वो भी होंगे। तो जब इनका अब एक एजेंसी जांच करना है, इसको विभागीय लोग आएंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी सरकारी क्राइटेरिया है उस हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर चूँकि एफिडेविट भी आपको देना है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, उस एलसी की रिपोर्ट लेनी है, तो ऐसे मामले में कई लोग छट जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलत विवरण दिया है। घर पक्का का है, घर में गाड़ी है, सब कमाने वाले हैं, कई लोगों के घर में सरकारी नौकरी है, कई लोग जिस तरीके से भी होंगे, जो क्राइटेरिया से बाहर होंगे खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये वादा है, ये दावा है कि निश्चित रूप से जो ज़रूरतमंद होंगे तो हम लोग ने माननीय मुख्य पार्षद के अथक प्रयास से हर एक ज़रूरतमंद को अगले कार्यकाल में हर कीमत पर उनका अपना मकान होगा। तुराब जी, कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी आ रहा है कि आपने एक अपील की थी कि किसी भी बहरहाल, किसी भी सूरत हाल में किसी को 1 रुपया देकर हाँ, इस पर ये एकदम इस पे क्लियर है मेरा स्टैंड और शुरू से हम बार बार कह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आवास के मामले में आवास मिलता नहीं है, लेकिन 5000 10,000 बिचौलिया लेके अपना काम कर लेता है। 1 रुपया किसी को देना नहीं है। अगर कोई इसके एवज में पैसा मांगता है तो इसकी जानकारी तुरंत माननीय मुख्य पार्षद को, आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को या हम सब प्रतिनिधियों तक सूचना पहुंचाई जाए कि आवास के नाम पर अगर कोई पैसा मांग रहा है, किसी को 1 रुपया भी देने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई पैसा लगता ही नहीं है। अभी केवल लिस्ट भेजा जा रहा है, कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना है, इसको एकदम समझ लेना है। सरकार लाभ दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आप तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हम लोग माध्यम है, हमारे कार्यालय से ये पहुंच रहा है। सब जरूरतमंदों को घर मिलेगा, ये तय है। प्राथमिकता के आधार पर जो जितना जरूरतमंद होगा उसको उतना पहले मिलेगा। क्या इसके कैटेगरी क्या बनाएगी? क्या जो आपका जो चयन होगा, कितने लोगों का चयन? अब ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितने लोग सही हैं, फिल्टर करने के बाद। क्राइटेरिया क्या है उसका? क्या मतलब लिमिट है, कितना होना चाहिए उनको? स्वाभाविक है, घर नहीं होना चाहिए तो उसको घर मिलेगा। अगर घर है, मिट्टी का है, टूट के बनना चाहिए, उसको सही से बनाना है या थोड़ा सा मरम्मती करना है, या घर में ज़्यादा परिवार है, लोग ज़्यादा हैं, घर की जगह कम है, उसके लिए होगा। तमाम तर जो क्राइटेरिया देखिए पता सबको है, तो एकदम स्पष्ट बात कहा जाए तो लेने वाले को भी पता है और देने को वाले को भी पता है कि घर में अगर जो भी क्राइटेरिया से बाहर होगा उसको कॉलोनी से छटना है ना। हम लोगों ने आज ओपन टेबल लगाया और ये हमको लगता है, शायद जितना मुझे जानकारी है, पूर्व के तमाम तर जनप्रतिनिधियों में या बिहार में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस बार चेयरमैन और वार्ड कान में जाके नहीं बोला है कि आपका कॉलोनी आ गया है, हम करा देंगे, आप अपना डिटेल दे दीजिएगा, अपने जात वाले को, अपने धर्म वाले को, अपने मोहल्ला वाले को या अपने वोटर को। इस बार एकदम जो बात कही गई है, खुल के मैदान में कही गई है कि आइए अपना डिटेल दीजिए और जाइए। जांच के लिए लोग जाएंगे आपके घर पे, सरकारी पदाधिकारी, उनको कॉपरेट कीजिए। जात पात से ऊपर उठकर विकास के काम। निश्चित रूप से हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन भी है हमारा और जरूरतमंद है तो ये सोच के नहीं आए कि इस कार्यकाल में नहीं होगा, इसी कार्यकाल में होगा और हर हाल में होगा। और अगर कोई दोस्त भी है तो इस सोच, अगर जरूरतमंद नहीं है तो ये सोच के मत आए कि तुराब न्याजी हैं तो काम हो जाएगा, एकदम नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।